दोस्तों, कैरेना की सांसद इकरा हसन के भाषण खूब सुने जाते हैं। कैरेना की सांसद इकरा हसन की रील भी खूब वायरल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज इकरा हसन की जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आज इकरा हसन का जो अंदाज आपको दिखाऊंगा, वह देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे और आप चौंक भी जाएंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इकरा हसन राजनीति में जब चुनाव नहीं लड़ी थी, उससे पहले इकरा हसन ने ऐसा क्या किया था जिस पर लगभग हंगामा सा मच गया था। दोस्तों, इकरा हसन जब चुनाव नहीं लड़ी थी लेकिन कैरेना में सक्रिय थी, उस दौरान वह शामली के एक मुशायरे में गई थी। उस मुशायरे में हज़ारों लोगों की तादाद थी, हज़ारों लोग मौजूद थे। मंच पर भी कई लोग बैठे थे और इकरा हसन भी उसी मंच पर मौजूद थी। और उसी मंच से इकरा हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए एक ऐसी बात बोल दी थी, एक ऐसा शेर पर दिया था जिस पर खूब हंगामा मच गया था, तालियां भी खूब बजी। लेकिन इस मुशायरे में जो तमाम शायर बैठे हुए थे, तमाम जो संचालन कर रहे थे, जो मेहमान बैठे हुए थे, हर कोई इकरा हसन के इस अंदाज को और इस तेवर को देखकर चौंक गया। दोस्तों, इकरा हसन एक सियासी परिवार से आती हैं। उनकी पढ़ाई दिल्ली में भी हुई है और पढ़ने के लिए वह लंदन भी गई, यानी देश में और विदेश में हर जगह उन्होंने पढ़ाई की है। सियासी समझ भी ज़बरदस्त है। लेकिन इकरा हसन क्या मुशायरे में शेर भी सुना सकती है, ये अपने आप में एक अलग सी बात है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। इकरा हसन ने उस मुशायरे में एक शेर पढ़ा था और वह शेर क्या पढ़ा था, वह शेर मैं आपको सुनवाऊंगा और उसके बाद इकरा हसन के इस नए अंदाज पर भी आपसे बात करेंगे। जरा आप उस शायर को सुने। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। तो दोस्तों, सुना आपने इकरा हसन का ये शेर बेहद सदे हुए हैं और बेहद कम शब्दों में इकरा हसन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। वह बात कह दी जो दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने वाली थी। वह बात कह दी जिसने कैरेना में, मुजफ्फरनगर में अलग अलग लोकसभा सीटों पर समीकरणों को बदल दिया था। दोस्तों, इकरा हसन बेहद शानदार भाषण देती हैं, सदे हुए अंदाज में भाषण देती हैं। लेकिन इकरा का ये अंदाज आज से पहले लोगों से छिपा हुआ था। लोग नहीं समझ सकते थे कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो विदेश में पढ़ के आई, कानून की पढ़ाई करके आई, जिसने राजनीति को एक आंदोलन की तरह जिया, क्या वह इस तरह से मुशायरों पर सहज होकर एक ऐसा खूबसूरत सा और ऐसा लोकतांत्रिक शेर पढ़ सकती है जो दिल्ली की सल्तनत को चुनौती देता है, जो देश में बैठी सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है। लेकिन दोस्तों, यही इकरा हसन का अंदाज है और इकरा हसन के बारे में आप भी जानते होंगे। इकरा हसन ने जिस तरह से अलग अलग मौक़ों पर भाषण दिए, चाहे वह मुंबई का भाषण हो, चाहे वो चुनाव जीतने के बाद का भाषण हो, चाहे चुनाव जीतने के बाद उनकी अपने समर्थकों से अपील की किसी भी तरह से पटाखे ना जलाएं। जो हारे हैं वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और जनता का उन पर भी विश्वास है। हम मिलकर कैरेना का विकास करेंगे। दोस्तों, बेहद सादगी के साथ और बेहद सधे हुए अंदाज में इकरा हसन ने अपनी बात करती हैं। लेकिन इकरा का मुशायरे में शेर पढ़ना, दोस्तों, ये एक बिल्कुल सबसे अलग सी बात है जो इकरा हसन ने करके दिखा दिया। अब आज की तारीख में इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, युवा सांसद हैं और अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेहद भरोसेमंद है। अब इकरा हसन के सामने एक नई चुनौती, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होगा, जहां उनको अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत भी करना होगा। अब इकरा हसन पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया है। इकरा हसन पढ़ी लिखी नेता है, संसद है, संसद में समाजवादी पार्टी की आवाज़ उठाती है, महिलाओं की आवाज़ है। तो इकरा हसन का आना समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा करेगा और उनका जो ये शालीन अंदाज है, जो सादगी है और जो सियासी तेवर है, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे, इसके लिए फ़िलहाल दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सांसद इकरा हसन का ये शायर इकरा हसन वाला जो अवतार है, इस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।